हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र पूर्व अवलोकन सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए कि हमें और किन टॉपिक्स पर वीडियो लाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था तो बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में कौन सा था? तो बंगाल गजट। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रिपन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो लॉर्ड लिटन। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? रिपन के समय में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय ने। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर कहाँ से छपता था? कलकत्ता। गदर पार्टी का प्रथम अंक गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों में कांग्रेस की आलोचना करता है? उपयुक्त सभी, बंगवासी, काल और केसरी। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तीनों ने, संध्या, युगांतर और काल ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया। आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादक कौन थे? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? लीडर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? उर्दू। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र उर्दन मार्तंड प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने आप को समृद्ध किया था? ये थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इंडिपेंडेंट किसे जुड़ा हुआ था? मोतीलाल नेहरू से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो भारत मित्र हिंदी में था, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ये थे प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1993 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? पुणे। आज पुणे से। मराठी पक्षी बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था? अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। हिंदू समाचार
जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस.एन. बनर्जी। सोचिए एक को फिर सोचिए, दूसरे सम्मिलित कीजिए। काल शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारका नाथ विद्याभूषण। अगला क्वेश्चन फिर सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। बॉम्बे कॉर्निकल फिरोजा मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे कॉर्निकल फिरोजा मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नैयर। ऑप्शन ए। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोजा मेहता, बॉम्बे कॉर्निकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। सूची एक को सूची दो से फिर निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। कौन नहीं है। तहजीबुल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। तहजीबुल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया था। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा गलत है। महात्मा गांधी द पायनियर। द पायनियर जो है इसका समाचार पत्र प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। युगांतर। युगांतर का संपादन किसने किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़ किसके पत्र का प्रारंभ। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं। कौन सही सुमेलित नहीं है। कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। समाचार दर्पण, जेसी मार्चमैन, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, केसरी, बीजी तिलक, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं। कौन सही सुमेलित नहीं है। भीमराव अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो डी जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम में है। बीजी तिलक, केसरी। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था। एनी बेसेंट से। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर क्या है। विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया, अरविंद घोष, वंदे मातरम, महाबांधव उपाध्याय, संध्या, मोहम्मद अली, कॉमरेड। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन 6 अगस्त 1906 ईस्वी कलकत्ता में हुआ और इसके संपादक विपिन चंद्र पाल थे। अगला क्वेश्चन, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। अब्दुल गफ्फार खान ने। 10 रोजा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ऐसे डांगे, द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इनकलाब, एन सिंगर वेलू, द सोशलिस्ट। अगला चैप्टर है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण क्या है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। सही उत्तर क्या है। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है। निम्न से किस वर्ग का सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक है। राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया है। इन उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया है। राम मोहन राय को। भारत में प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। डॉक्टर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी। आत्मीय सभा। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी।
राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने किसने विभूषित किया था? अकबर द्वितीय। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? 2 और 3। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशंस। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। राजा राममोहन राय के निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। निम्न में से किसने राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? समाचार चंद्रिका। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? 1893। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में किसने की थी? विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। शारदा मुनि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। नीचे दिए कथनों में से कथन तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिखाया गया है। कथन क्या है? आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने स्वयं जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। कौन सा कथन सही है? एयर और दोनों सही है, परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो सबसे पहले होगा तुलसीदास, फिर राजा राममोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र प्रार्थना समाज के का मुख्य संचालक कौन था? एम.जी. रानाडे। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा
फुले ने महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ये थे राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र के किस धारा को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाते हैं गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मालाबारी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस पर पारित हुआ था? 1891। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्रीराम वाजपेयी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। 3 और 4। केशवचंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे? कौन सा कानून पारित हुए थे? 1 और 3। धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856। पश्चिम भारत की डीके कार्रवाई के नाम से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है? COD, सती शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? डी, राजाराम राय सती प्रथा के समर्थक थे। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया था? गुलामी को। लिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशवचंद्र सेन। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1872। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। कितना? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? 18, 14। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लादिवोस्तिक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनिमेशन के कारण। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? महादेव गोविंद रानडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। प्रार्थना समाज, रानाडे। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। कौन सम्मिलित नहीं है? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। इनकी कौन सा सम्मिलित नहीं है? आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ब्रह्म समाज, कलकत्ता। मानव धर्म सभा, सूरत। आर्य समाज, मुंबई। नदवा उल उलमा, लखनऊ। किस समाज सुधारक ने 1824 के जोड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ये थे राजा राम मोहन राय। सम्मिलित करना है। तो क्या है 103 का? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। MSc तलवार, BN राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकतर अधिकार की मांग की प्रस्तुति कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता का सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा?
ये थे बाल गंगाधर तिलक। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। राजा राम मोहन राय यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। रामकृष्ण मिशन इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहिष्कार हितकर्णी ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोकहितवादी सत्यशोधक समाज रामोनाई मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजन कौन सा है? बी आत्माराम पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी गोपाल हरि देशमुख ज्योतिबा फुले और नरोजी फुर्दोंजी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? उपयुक्त सभी दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1, 2, 3 तीनों सही है। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ज्योतिबा फुले। ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कौन सही सम्मिलित है? तीनों। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सदानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? अम्बेडकर। दारुल उल्म की स्थापना किसने की थी? मौलाना शिबली नुमानी ने। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1866। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार। हाली पद्धति संबंधित थे बंधुआ मजदूरी से। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। अगला चैप्टर है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। पहला क्वेश्चन है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई इसका नाम क्या था? डी जमींदारी एसोसिएशन। निम्नलिखित में किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्येक प्रतिनिधित्व की मांग की थी? दी पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पूर्व संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज बर्खास्त किया गया था? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था? इंडियन एसोसिएशन। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। सबसे पहले बम्बई एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884। कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ये थे फिरोज शाह मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी ई फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, तीनों ने किया था। निम्न युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता और इंडियन एसोसिएशन मुंबई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इसको कालानुक्रम को निम्नलिखित कोट से चुनिए। तो 1, 2, 3, 4 पहले बंग भाषा प्रकाशित
सभा, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसके बाद इंडियन लीग। लैंड होल्डर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है फिर से। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्र उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानड़े, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। निम्नलिखित में कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? ये थे राजा शिव प्रसाद। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं पूछा जा रहा है, तो सी और डी। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जॉन्स ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, तो क्या होगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1891 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र थे, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के टी तेलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवा मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके एमसीक्यू के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था? क्या नहीं था? सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? एओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन। किस गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन की वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? डफरिन ने। इनमें कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, जिनमें से उस समिति के सभापति थे बी डिग्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वोत्तम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। मद्रास अधिवेशन, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, कलकत्ता में किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी समृद्ध नहीं रहा था? कौन समृद्ध नहीं रहे थे? सैयद अहमद खान।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिपुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रही? एनी बेसेंट। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना था? कलकत्ता अधिवेशन 1917। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बेसेंट, एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2 और 3। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? माकीपुर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? 2 और 4। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति का मैं सहयोग करना चाहता हूँ। ये थे लॉर्ड कर्जन। अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसको चुनना है। 2 और 4। अमृतसर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो किन्हें चुना गया था? NC केलकर और IV सेन को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? B लॉर्ड वेलिंगटन मुंबई 1915। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किनकी अध्यक्षता से C विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर को चुनना है। कौन सही है? ये और भी दोनों। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? ये थे MK गांधी। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर देना है। 1 4 2 3 यानी महात्मा गांधी सबसे पहले, उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई अधिवेशन 1934। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? लखनऊ अधिवेशन। 1938 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 में के लिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति थे? अबुल कलाम आज़ाद। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है।
डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, ये थे मद्रास से। पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक। सरोजिनी नायडू, कानपुर। सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? अबुल कलाम आजाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाना गाया गया था? सॉरी, किस अवसर पर गाया गया था? भारत राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन 1911। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ये थे अमृतसर अधिवेशन 1919। अब है अगला टॉपिक, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? चारों ने। 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजवंशवादी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? यह था स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। निम्नलिखित में किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? दादाभाई नौरोजी। इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हुई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारत राष्ट्र कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तिलक ने। भारत राष्ट्र आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ये थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्र आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? ये थे बाल गंगाधर तिलक। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसे को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? ये थे मैजनी को। उन्होंने मैजनी, गिरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ये कथन है लाला लाजपत राय के बारे में। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ये थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में किसे भारत अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किसने अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था तिलक भारत अशांति के जनक है? वैलेंटाइन सिरोल। निम्नलिखित में किसे भारत अशांति का जनक कहा गया है? तिलक को। विजय तिलक को सजा के पश्चात इनमें से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये कहा था मैक्स मुलर ने। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब? उपयुक्त में से तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में बढ़े। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तिलक को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्षों की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। कथन, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। आरन,
उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ए सही, ए गलत है परंतु आर सही। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कार्यात्मक किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? वे थे शौकत अली। अगला टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारियों के लिए गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत कौन से संबंधित थे? बी.डी. सावरकर। मित्र मेला संघ को शुरू किया था बी.डी. सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था अभिनव भारत। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 1925। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी. मित्रा। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। उसका नाम था अनुशीलन समिति। वरिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। वरिंद्र कुमार घोष निम्नलिखित में किससे जुड़े थे? अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश्लेषण कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्नलिखित किससे है? प्रफुल्ल चाकी। निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे? सी. वर्मा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। निम्नलिखित पंक्तियों में को किसने लिखा था? ये थे बिस्मिल। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? ये ई होंगे इसका। इनका वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। बिस्मिल अजीमाबादी। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोड़ी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। काकोड़ी षड्यंत्र केंद्र 1925। निम्नलिखित में से काकोड़ी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? ये निकले थे चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में कौन थे जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? सूर्य सेन। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? भगत सिंह। निम्नलिखित कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? जगत नारायण मुल्ला। किसने कहा था, दरो दीवार पे हजरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? वाजिद अली शाह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। किसे शशीन्द्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आजाद। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? मुठभेड़ में गोलियों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह।
सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उस दो साथी थे राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसको फांसी हुई? फांसी हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। ये थे अशफाक उल्लाह खां। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले लाहौर मुकदमा, फिर कानपुर मुकदमा, फिर काकोड़ी मुकदमा, उसके बाद मेरठ मुकदमा। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है काकोड़ी षड्यंत्र प्रकरण 1924। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? नासिक षड्यंत्र के रास बिहारी बोस। मुजफ्फरपुर अहमद, ऐसे डांगे शौकत उस्मानी तथा नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ये थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? सुरेशैन। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी सुरेशैन ने। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? ये थे खुदीराम बोस। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। अभिनव भारत समाज, वी डी सावरकर। अनुशीलन समिति, अरविंद घोष। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी, सी आर दास। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अभिनव भारत, वी डी सावरकर। मित्र मेला, वी डी सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, एसएन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसएन सान्याल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला चटगांव शस्त्रागार हमला सुरेशैन। काकोड़ी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास। गदर पार्टी लाला हरदयाल। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो थे जतिन दास। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। जतिन दास भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह फांसी। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त। अभिनव भारत, वी डी सावरकर। अनुशीलन समिति, अरविंद घोष। कुका आंदोलन, राम सिंह। काकोड़ी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ये थे गोविंद वल्लभ पंत। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। रिवोल्ट ग्रुप सुरेशैन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है। 1 और 2, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। 1 और 2 दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगोट की हत्या का प्रयास किया था? ये थे गोपीनाथ साहा। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी? ये थी बीना दास। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत के सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे।
भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधि है अगला टॉपिक है। इसके पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी के स्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी के स्थापित किया था लाला हरदयाल ने। किसने गदर पार्टी का गठन किया था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? स्वर्ण सिंह भाखना। गदर आंदोलन की स्थापना की थी स्वर्ण सिंह भाखना ने। गदर पार्टी से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं थे? खुदीराम बोस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का धरास्थल क्या था? पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में गदर की स्थापना हुई थी? यूएसए। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय क्या था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन। सॉरी, ऑप्शन ई होगा इसका। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम, भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? 2 और 3। मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? भिकाजी कामा ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुगार्ट में। निम्नलिखित में से किस युवक को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? ये थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। अगला क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को। मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन राय में क्या बात समान थी? वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। कामागाटामारू क्या थे? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। कामागाटामारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते। निम्नलिखित में से कौन सा कामागाटामारू घटना से संबंधित था? ये थे बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटामारू क्या था? एक जहाज। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? रासबिहारी बोस। अगला है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल विभाजन। बंगबंध के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रू फ्रेजर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ये थे RN टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। क्या प्रारंभ किए थे? बॉयकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ये थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था?
तो शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में तत्कालिक कारण क्या थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप वो दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले। निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ये थे सैयद हैदर रजा। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा? कृषक और मुसलमान। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारत राष्ट्र आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी की भावना से होतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि बंगाल तक ही सीमित रहा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार के जन्म कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन की एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश पत्रकार H.W. रेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला टॉपिक है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। पहला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 बनारस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? यह था कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। दादाभाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाना जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई दादाभाई नौरोजी को। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया? दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन सा कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से चुने गए थे। दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने 4 बार भारत राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट से चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारत राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन। भारत राष्ट्र कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुआ? सूरत अधिवेशन 1907। 1907 के भारत राष्ट्र कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RV घोष ने। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उपयुक्त सभी से कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। भारत राष्ट्र कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1907 ईस्वी में। भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तिलक ने। 1907 में सूरत में भारत राष्ट्र कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1924 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या? लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। ये सही है, परंतु आर गलत। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है?
1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। अगला क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना की गई थी, अमीर अली की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व में बचा होगा। यह कथन किसने लिखा था? W हंटर। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।